तो चलिए आज एक ऐसी डरावनी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो शायद आपकी नींद उड़ा दे। नाम है आधी रात का खाली मकान। हम इस कहानी के हर एक मोड़ को, हर एक डर को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी जगह भी इतनी खौफनाक बन सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी आवाज से। सोचिए, कोई चेहरा नहीं, कोई साया नहीं, सिर्फ पायल की छनछनाहट। ये आवाज हमें पहले ही पल में बता देती है कि घर भले ही देखने में खाली हो, पर वो अकेला तो बिल्कुल नहीं है। यहीं से एक अनदेखे खतरे का डर हमारे मन में बैठना शुरू हो जाता है। तो कहानी का पहला पड़ाव है चुनौती। एक पुराना वीरान मकान जो अपने आप में ही एक चैलेंज जैसा है। अच्छा, तो यहाँ कहानी एक बहुत ही जानी पहचानी तरकीब का इस्तेमाल करती है। एक शर्त। हमारा हीरो रवि अपने दोस्तों की दी हुई चुनौती को कबूल कर लेता है और उस वीरान मकान में जाने के लिए तैयार हो जाता है। यही वो एक पल है जो उसे सीधा खतरे के मुंह में धकेल देता है। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, अंदर का डर। यहाँ से कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू होता है, जहाँ डर धीरे धीरे हमारे जहन पर कब्जा करने लगता है। और ये रहा पहला संकेत। सोचिए, सालों से बंद पड़े घर की धूल भरी जमीन पर ताजे पैरों के निशान। ये छोटा सा सुराख रवि के साथ साथ हमारे मन में भी एक शक पैदा कर देता है। मतलब अब ये घर उतना खाली नहीं लगता। खतरा अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत बनता जा रहा है। और फिर एक और आवाज, लेकिन इस बार पायल की छनछनाहट नहीं, बल्कि ऊपर के कमरे से कुर्सी घसीटने की एक भारी और परेशान कर देने वाली आवाज। जानते हैं, जो चीज हम देख नहीं सकते अक्सर उसी से सबसे ज्यादा डर लगता है ना? और ये आवाज उसी डर को और भी गहरा कर देती है। इस एक सवाल में ना रवि का सारा डर और उसका अकेलापन सिमट गया है। वो अंधेरे में आवाज लगाता है, शायद किसी जवाब की उम्मीद में। लेकिन जब जवाब में खामोशी लौटकर आती है तो उसका वो अकेलापन और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। और अब आता है कहानी का वो पल जहां खतरा मीलों दूर से हटकर ठीक हमारे सामने आ खड़ा होता है। वो पायल की आवाज जो गांव वाले दूर से सुनते थे, अब ठीक रवि के पीछे है। खतरा अब बाहर का नहीं रहा, वो पर्सनल हो गया है। भाग 3, साये का सामना। तो अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ यानी क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं, जहां हीरो का सामना उस अनदेखे डर से होता है। जरा इस मंजर को इमेजिन कीजिए। दीवार पर एक नहीं बल्कि दो परछाइयां हैं, एक रवि की और दूसरी किसी और की। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? दूसरी परछाई अपने आप हिल रही है। ये वो पल है जब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता बल्कि हमारी आंखों के सामने आ जाता है। और ठीक उसी पल जब रवि भागने की सोचता है, धड़ाम दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। ये एक जाल है, अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसे यहीं रहकर उसका सामना करना ही होगा। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है। वो साया बोलता है। ये शब्द रवि के सबसे बुरे डर को हकीकत में बदल देते हैं। वो इस घर में सिर्फ एक रात के लिए नहीं आया था, उसे हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया गया था। और अब चौथा और आखिरी भाग, अनंत रात। क्लाइमैक्स के बाद कहानी हमें उस रात के भयानक नतीजों की ओर ले जाती है, जहां एक अंत एक नई और शायद ज्यादा डरावनी शुरुआत को जन्म देता है। अगली सुबह गांव वालों को क्या मिलता है? एक खुला दरवाजा, जमीन पर पड़ी एक टॉर्च और रवि का कोई नामो निशान नहीं। ये सबूत एक अधूरी कहानी सुनाते हैं जो रवि के गायब होने के रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देते हैं। और अब कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये जो नंबर 2 है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब बहुत भयानक है। अब उस घर से पायल की आवाज के साथ 2 लोगों के कदमों की आहट आती है। मतलब साफ है, रवि गायब नहीं हुआ, वो उस घर की डरावनी कहानी का अगला हिस्सा बन गया है। ये डर का एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होगा। और अंत में कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ रवि के बारे में नहीं थी। ये सवाल सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये हमें भी उस घर में कदम रखने की चुनौती दे रही हो। ये एक ऐसा डर है जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रह जाता है। क्या कोई उस मकान में जाने की हिम्मत करेगा?